मित्रों, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब हम चलने वाले हैं 2023 की पटवारी के सफ़र में। कैसे पहुंचेंगे आप मंजिल तक, पूरा का पूरा जो चिट्ठा है, कलपुर्जा है, वो खोल दिया जाएगा आपके सामने और आप हर कलपुर्जे को समझ के फिर से फिट करके अपनी मंजिल में गाड़ी दौड़ा देंगे। तो चलिए आराम से इसको देखेंगे। साउथ इंडियन पिक्चर चलती तो आप निपटा देते हैं 2-3 घंटे में ना। इसमें भी रिलैक्स होकर बैठिए, वैसे भी आप बिस्तर पे डले होंगे मुझे पता है, तो आराम से सुनिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा। वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, 10 मिनट तक वीडियो जा सकता है, पर सारी बातें काम की होंगी आपके, अगर आप सीरियस हैं तब। क्योंकि 2017 में पटवारी में मैंने कैसे परीक्षा पास की इसके वजह जिक्र होगा, क्या क्या दिक्कतें आई, आप क्या करेंगे, कौन सब्जेक्ट, कंप्यूटर, गणित, हिंदी, आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज और जीके, ये कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कितना पढ़ना है, ये सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। थोड़ा धैर्य रखना है इसमें, है ना। तो भैया ऐसा है कि 5000 प्लस वैकेंसी आनी है इस बार, 5000 प्लस। 2017 में 9000 प्लस थी, तब कट ऑफ कितना गया था जनरल का, 80 के राउंड। बाकी कैटेगरीज का कम गया था, आप अपनी कैटेगरी का निकाल सकते हैं, 2-3 नंबर कम करते जाए, 2-3 नंबर ओबीसी कम, फिर एससी, फिर एसटी, फिर फिजिकली हैंडीकैप। मैं जनरल के हिसाब से बात करूँगा तो आप अपना समझ जाइएगा। इस बार 3000 सीट है, 3000 सीट आने का अनुमान है। 5000 वैकेंसी है, टोटल वैकेंट सीट है, मतलब खाली रिक्त स्थान है। लेकिन क्या आपको लगता है मामा जी सारी सीट निकाल देंगे? मामा जी को क्या समझ रहे हैं ना, मामा जी कितने तेज आदमी हैं। 3000 प्लस सीट निकालेंगे, बस उतने कहीं उम्मीद रखिए। 3000 कम होती है क्या? 3000 में 1000 सीट करीब जनरल की रहेगी, अनरिजर्व की रहेगी, तो 1000 सीट में कट ऑफ इस बार 84 to 85 जा सकता है। 84-85 नंबर का तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आप मानिए कि आप दौड़ पे हैं और सेलेक्ट हैं। 81-82 नंबर आते हैं तो भी आपका वेटिंग में क्लियर होने का है चांस, क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने को बेस्ट मानिए, 84-85 तैयारी कीजिए लग के, हाँ दिक्कत क्या है, 85 की कीजिए तैयारी, श्योर शॉट। ऐसा नहीं परीक्षा दे के आए सेलेक्ट है सर, नंबर देखने की जरूरत नहीं, उस लेवल का कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आएगा, मैं बोल दूंगा या आप बोल देंगे, ये तैयारी करने से आएगा। तो तैयारी पे आइए सर ना, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं। तो आता हूँ तैयारी पे आता हूँ। 5 सब्जेक्ट होते हैं, गणित, हिंदी, कंप्यूटर, जीके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंचायती राज। 5 सब्जेक्ट समझ लीजिए। गणित से शुरू करता हूँ। गणित अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो 10वीं तक की है, बहुत ईजी आती है, आप 19-20 आसानी से पा जाएंगे। लेकिन गणित बैकग्राउंड के नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं, तब क्या करें सर? तब देखिए, एक तो मैं गणित का एक सेपरेट वीडियो लूँगा, उसमें डिटेल बताऊँगा। अभी इतना समझिए, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, इनसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके वैल्यू याद रख लीजिए, 0, 30, 45, 90 का। ज्योमेट्री के लाइन, एंगल और ट्रेंगल और क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज और त्रिभुज और रेखा, और एंगल को क्या बोलते हैं, कोण। तो इनका क्या है, थ्योरम बेसिक याद कर लीजिए कि 3 कोण का सम 180 होता है, 4 कोणों का सम एक आपका 360 होता है ना। करस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल रख लीजिए, लीनियर पेयर वर्टेक्स, ये सब आपको पढ़ लेना है ज्योमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में अब बता ही दिया हूँ। एलजेब्रा के सारे फार्मूले, a+b+c का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये सब याद कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन आता है। जो कठिन क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा सर? कठिन आएगा लाभ हानि से। कठिन नहीं आता, आपको कठिन लगेगा अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो। लाभ और हानि, जी हाँ, SI भी फार्मूला बेस आएगा। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी फार्मूला बेस क्वेश्चन आता है, SI। और आपका समय और दूरी, ये बहुत कठिन लगेगा, प्रैक्टिस तो किए नहीं आप, तो समय दूरी बहुत कठिन लगने वाला है। समय और कार्य, ये सरल आता है, इसका बेसिक फार्मूला है। एक पूरा मैथ्स का इंपॉर्टेंट फार्मूला, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको फार्मूले आदत सॉल्व कर लेंगे, इसका मैं एक वीडियो सेपरेट लूँगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं डिटेल में चले जाऊँगा तो बाकी सब्जेक्ट नहीं बता पाऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। गणित आप एक वीडियो में बनाऊँगा, उसमें आप अगर इंटरेस्टेड है, गणित अगर आपकी कमज़ोर है तो देखिएगा ज़रूर। सेकंड चलते हैं हिंदी पे। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हाँ हिंदी तो हमको आती है सर। हिंदी का क्या बता रहे हैं, हिंदी में तो हम एक्सपर्ट हैं। अच्छा, हिंदी में ही बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। आपने शुद्ध गाय का देसी दूध पिया है कि देसी गाय का शुद्ध दूध पिया है, बताइए। अगर आपने शुद्ध गाय का देसी दूध पिया है तो आपके 1 नंबर कट गए। अगर आपने देसी गाय का शुद्ध दूध पिया है तो 1 नंबर बन गए, और यहीं से आपका 1 नंबर सिलेक्शन हो गया। ऐसी छोटी छोटी गलती आ जाती है। अब गाय के पहले जो विशेषण लगेगा, गाय देसी होती है कि शुद्ध? देसी होती है ना, तो देसी गाय का शुद्ध दूध पिया, दूध शुद्ध और अशुद्ध होता है, तो सही जगह विशेषण लगाना। सही वर्तनी मतलब स्पेलिंग हिंदी में। अब अहिल्या होता है, राम जी ने किसका उद्धार किया, अहिल्या की अहल्या का? संस्कृत में अहल्या है, लेकिन हम बोलते हैं अहिल्या। ऐसे बोलते हैं पैसे वापस कर दो, पैसे वापस करता है कोई? करता है वापस?
पैसे वापस होते हैं, आप हिंदी में लिखिए, पैसे वापस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हिंदी में, और मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द है ना, समास है। अब दशानन क्या है, द्विगु समास है कि बहुब्रीहि है? संख्या है 10, लेकिन दशानन मतलब रावण, 10 है सिर जिसके, आनंद मतलब सिर होता है, 10 है सिर जिसके, वो हो जाता है बहुब्रीहि, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम हिंदी में गलती करते हैं। हिंदी का भी वो वीडियो मैं एक लूँगा जिसमें मैराथन लूँगा, क्या है कि मेरा फोकस उन सेक्शन में होगा जहाँ से लोग गलती करते हैं, जहाँ से नंबर कटते हैं। 15 प्लस के बाद जर्नी वाले, 15 तक तो आप अगर ठीक ठाक सीरियस स्टूडेंट पा जाएंगे, लेकिन जहाँ आप गलती करेंगे वो गलती ना हो, आप 18 तक जर्नी करें, 19 तक, 20 नंबर तक पाएँ 20 में, वो कहाँ से आएगा, उसके बारे में हम बात सेपरेट वीडियो में करेंगे। हिंदी का सेपरेट वीडियो, गणित का सेपरेट वीडियो मैं लूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जीके पे। जीके तो सर महासागर है, जी हाँ, जीके महासागर, इस पर डुबकी तो लगाना आसान है। जीके की दुनिया में प्रवेश तो है, एग्जिट नहीं है। कहते हैं ना, क्राइम की दुनिया में प्रवेश है, एंट्री है, एग्जिट नहीं है। वैसे जीके की दुनिया, एक बार आप घुस गए तो घुसते चले जाते हैं। तो इसमें वैसा नहीं घुसना है। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप तो भैया पटवारी बनना चाह रहे हैं ना, तो पटवारी लेवल का जीके पढ़ना है। अरे पटवारी लेवल में क्या जीके कम आता है? कम नहीं आता। पटवारी जीके बृहद है, लेकिन डीप नहीं आता। मतलब क्या सब, मतलब ये है कि जैसे अब इतिहास आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट युद्ध, जैसे आपने पढ़ लिया हल्दी घाटी का युद्ध, तो आपको सन पढ़ना है और कौन जीता। अब हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन नहीं पढ़ना है, वो पीएससी यूपीएससी का हो गया, ठीक है। आपने स्थायी बंदोबस्त पढ़ लिया, किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब स्थायी बंदोबस्त क्या है ये नहीं पढ़ना है, ये यूपीएससी एमपीपीएससी का काम है, ठीक है। आपने बुद्ध काउंसिल पढ़ लिया, प्रथम द्वितीय तृतीय कहाँ हुए थे, कौन पीठाधीश थे। अब उस काउंसिल में क्या वर्णन हुआ, क्या हुआ उस काउंसिल में, कार्य, वो नहीं पढ़ना है, वो यूपीएससी एमपीपीएससी वालों का झंझट है, आपका नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। ऐसे भूगोल में, अब भूगोल में चक्रवात क्यों होते हैं ये नहीं पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट चक्रवात का नाम क्या है, कहाँ कौन सा बोले जाते हैं। घास के मैदान में नाम पढ़ना है, घास कौन सा, घास का मैदान किस जलवायु में होती है, उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ये सब नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, कहाँ से निकलता है, इस तरह का वन लाइनर मिसलेनियस फैक्ट आपको पढ़ने हैं। संविधान में अब आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 किस लिए? फ्रीडम के लिए। 6 फ्रीडम होती हैं, बोलने की, रोजगार करने की, रेसिडेंस की, है ना, इस तरह की 6 फ्रीडम होती हैं। तो आपने उस फ्रीडम में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस जान लीजिए फ्रीडम के लिए। रिलीजन के लिए कौन सा है? आर्टिकल 25 से 28। अब उसके अंदर आपको नहीं पढ़ना है भाई कि कौन कौन से अधिकार मिले हैं, ये पीएससी यूपीएससी वाले, एमपीपीएससी वाले हैं, उनको पढ़ना है। आपको बस नाम जान लेना है, 12 शेड्यूल को जान लीजिए, जो पार्ट्स हैं कौन से पार्ट में क्या है ये जान लीजिए, है ना, इतना पढ़ना है। तो ये हो गया आपका जर्नी संविधान का। ऐसी अर्थशास्त्र में जीडीपी जानिए, जीएनपी जानिए, क्या है, टर्मिनोलॉजीज को जानिए, सीएसओ क्या करता है, जीएसटी क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र जान लीजिए, ये सब बातें आपको जाननी है। और मिसलेनियस विविध जो है ना, इंपॉर्टेंट जान लीजिए, बिल्डिंग है अपनी, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट जो खोजकर्ता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, संगीत के मूर्धन्य लोग हैं, ये सारी बातें आपको पढ़ना है। इसका भी एक सेपरेट वीडियो लूँगा, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। आज तो मैं केवल ओवरव्यू ले रहा हूँ। ये क्या है? ये ढांचा है। इस ढांचे को अगर आप समझ लेंगे तो उसके अंदर फिर मांस, मज्जा, रुधिर ये सब भर लेंगे और एक मस्त शरीर तैयार होगा। तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस हम लेंगे। तो मैंने आपको गणित बताया नहीं बताया, आपको जीके बताया। अब चलते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर तो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बड़े बड़े इसमें फेल हो जाते हैं। फेल मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं हिलते नहीं। अब क्या लगता है आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनपुट आउटपुट, रैम रोम, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो जमाने गए, इससे क्वेश्चन आएंगे पर कम आएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? हैकिंग क्या है, वायरस क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, रोबोटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बिटकॉइन से क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आने। तो जो पूरा का पूरा करंट पार्ट है, जो पिछले 10 साल में कंप्यूटर में क्या हुआ, प्रगति हुई, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। उन सारे क्वेश्चनों का और डिटेल वीडियो मैं एक लूँगा, कंप्यूटर का मैं लूँगा। मैंने नेटवर्किंग में भी काम किया है। अब मैं अपनी बड़ाई अपने से नहीं करता हूँ, पर मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में भी काम किया हूँ, टेलीकॉम में फील्ड में काम किया हूँ, नेटवर्किंग में किया हूँ, फिर गवर्नमेंट जॉब्स मैंने काफ़ी सारी की, बैंक में भी जॉब कर चुका हूँ। तो अच्छा खासा अनुभव है मेरे पास, जो मैं आपको साथ बांटूँगा और आप उसका लाभ लीजिए
और यही है लाभ लेना और लाभ बांटना, यही तो मानव जीवन की सार्थकता भी है। हमारे पास जो है हमको बांटना चाहिए। तो हमने बताया जीके वो आपका कैसे करना है, गणित कैसे करना है, कंप्यूटर कैसे करना है, हिंदी बता दिया आपको। अब बचा एमपी का जो पोर्शन है जीके के साथ, वो अपने आप में कमज़ोर नहीं है, पर एमपी में आपको पढ़ना क्या है। एमपी में भी ऐसा वन लाइनर फैक्ट पढ़ना है, मेले इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मंदिर इंपॉर्टेंट पढ़ना है। मंदिर के इतने क्वेश्चन आए थे 2017 में, लोगों से हिले नहीं थे। अब मैं पूछ लूँ कोई छोटा सा मंदिर, बसामन मामा मंदिर कहाँ है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अगर आप रीवा, सतना, चित्रकूट, ये सीधी इस क्षेत्र के हैं तो आप बता पाएंगे। आप भोपाल के हैं, ग्वालियर के हैं, इधर सागर साइड के हैं तो नहीं बता पाएंगे। ऐसे हर ज़िले के छोटे छोटे मंदिर होते हैं जो उस ज़िले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर के लोग नहीं आते, तो वो मंदिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं, ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो एमपी जीके तो जनजाति हैं, त्यौहार हैं, ये सब लैंग्वेज वेंग्वेज ये सब तो आपको करना ही करना है, सेंसस फेंसस इन सब का आप एमपी जीके पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन गलत होते वो मैं बता रहा हूँ, वो आपको नहीं छोड़ना है। एमपी जीके का भी एक एमपी जीके वृहद है, तो काफ़ी मैं उसमें 10-20 वीडियो बनेंगे बड़े बड़े 1-1 घंटे के, तो वो मैं आपका ले लूँगा, है ना। क्रम से चलने दीजिए। अभी मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज ले रहा हूँ, जितने वीडियो बन रहे हैं आप उसको रट लीजिए, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो आने हैं। देखिए, आपको अगर ज्ञान अर्जन करना है तो अच्छी किताबें पढ़िए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, इंटरनेट तो वीडियो से भरा है, वो लीजिए। लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए, नंबरार्जन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो मेरे वीडियो को बिल्कुल यहाँ बांध लीजिए। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, वही टॉपिक ले रहा हूँ, उतना ही डिटेल ले रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बनने हैं। फालतू की कोई बात नहीं, क्योंकि समय आपका भी महत्वपूर्ण है, मेरा भी महत्वपूर्ण है, कीमती समय है। तो गणित बता दिया, कंप्यूटर बता दिया, जीके बता दिया, हिंदी बता दिया, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तो वीडियो चल ही रहा है। तो बस ये थी जर्नी। एक कलपुर्जा आपको निकाल के दिखा दिया, उसको सेट करके गाड़ी में बैठ जाइए, पटवारी के मंजिल तक पहुंच जाइए। 2023 मिशन पटवारी, आपकी एक सीट। धन्यवाद।